तीसरा क्वेश्चन देखो, साधित प्रश्न क्या कराया है। निम्नलिखित का तो हम बता दिए हैं, जो नीचे लिखा हुआ रहता है देख सकता है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो सवाल दिया हुआ है, नीचे लिखा हुआ है। तो निम्नलिखित का दशमलव प्रसार निकाले। क्या निकालना है? दशमलव प्रसार। देखो ये P/Q के रूप में सब लिखा हुआ है ना, इसको किस रूप में बदलना है? दशमलव वाला संख्या के रूप में लिखना है। तो पहला सवाल कितना है? 23/2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, यही है ना? चलो है ना, 23/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2। देखो इसको दशमलव के रूप में बदलना बहुत आसान है, हल्का सा तरीका सीख लो तुम। 23/2 के पावर 3 और गुने, हम इसको ई गुना के रूप में है, समझ गया? ई अलग पद है और ई अलग, दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, तो क्या रहता है? गुना रहता है। यानी इसको लिख सकते हैं हम 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2। देखो ये दोनों का पावर हम एक रंग करेंगे। देखो ये 2 के पावर 3 है और 5 के पावर 2 है, तो ये ज़्यादा 3 है ना? तो हमको 5 का पावर भी क्या चाहिए? 3 होना चाहिए। तो हम इसको लिख सकते हैं। देखो एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे तो 23/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2। देखो किसी भी संख्या में, किसी भी परिमेय संख्या में तुम ऊपर और नीचे समान संख्या में गुना, भाग, जोड़, घटाव कुछ भी कर सकता है। देखो तो हमको पावर यहाँ 3 करना है, तो हम एगो और 5 लिख सकते हैं। एगो और 5 लिखे तो पावर 3 हो जाएगा। तो खाली नीचे लिखेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, नीचे 5 गुना बढ़ जाएगा, ऊपरी अति हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा। इसलिए हम उसको ऊपर भी क्या करेंगे? 5 से गुना कर देंगे, यानी 5 से 5 कट जाएगा तो इतना ही बच जाएगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं ना हुआ है। हाँ तो चलो अब देखो हम लिख सकते हैं 23 गुने 5 है। 23 गुने 5 बराबर कितना होता है बताओ तो? 3 5 15 के 5 और 2 5 10 और 1 11। हम पहला 5 से गुना किया, अभी समझ जाएगा तुम। 2 के पावर 3 और गुने अब हो गया 5 के पावर, हो जाएगा 5 के पावर 2 और 5 के पावर 1। ये दोनों गुना के रूप में, इस दोनों का पावर जुड़ जाएगा क्योंकि आधार एक रंग का है, दोनों का 5 है। अब देखो हम क्या करेंगे, 115 बट जब दोनों का पावर सेम हो, देख रहा है इसका भी पावर 3 हो गया, इसका भी पावर 3 हो गया है, तो हम दोनों के आधार को गुना करके एक साथ लिख सकते हैं। 2 5 10, 2 5 10 और पावर 3 है तो 3 ही रहेगा। यानी हम लिख सकते हैं 115 बटे 10 के पावर 3 है ना, यानी 1 पर 3 गो जीरो बैठेगा, समझ गया? 1 पर 10 के पावर 3 यानी 1 पर 3 गो जीरो बैठेगा, 10 पर 3 गो मत बैठा देना। देखो 10 के पावर 1 रहता है, तुम कितना लिखता है? जो पावर 1 में पहले छुपा हुआ है। 10 के पावर 2 रहता है तो तुम लिखता है ना 10 गुने 10। 10 को 10 के पावर 2 यानी 10 को 2 बार गुना कर सकते हैं। 10 10 नहीं, पावर 2 था तो 1 पर कै गो जीरो बैठा है, ध्यान रखना। तो इसनी पावर 3 है तो हम इसको लिख सकते हैं 10 गुने 10 गुने 10 लिख सकते हैं। 10 दहाई 100 और 100 दहाई 1000 होगा, यानी 1 पर 3 गो जीरो बैठा है, लिख सकते हैं वैसे। समझ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत है। अब जब ये एक अथी ऐसे लिखा जाएगा ना, यानी 15/1000 था कि जब बाटा के नीचे में 1 पर कितना भी जीरो रहेगा तो उसको हम आराम से दशमलव के रूप में बदल सकते हैं। देखो कैसे बदलेंगे। नीचे कै गो जीरो है? 1 के बाद कै गो जीरो है? 3 गो है, तो हम ऊपर 3 गो अंक गिनेंगे। 5 1 अंक हुआ, 1 2 अंक हुआ, एक और 1 है, 3 अंक हो गया। तब इसके बाद जब 3 गो जीरो है तो हम दशमलव दे सकते हैं। 3 गो देख सकता है, नीचे 3 गो जीरो था तो हम 3 गो अंक 1 2 3 अंक के बाद दशमलव बैठा दिए, और इसके इधर अपना अंश हम जीरो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 23/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 को दशमलव के रूप में बदलोगे तो कितना आएगा? 0.115। समझ गया? अब वैसे भी अगर 1000 में 1000 से 115 में भाग दोगे तो इतना आएगा, तो दशमलव के रूप में बदला गया। अब दूसर का देखो तनका, ये तो समझ गया, तब ये आसान लगने लगा होगा, है ना?
17/512 इसको दशमलव के रूप में लिखो। तो दशमलव के रूप में तो डायरेक्ट एक प्रकार से लिख सकते हो, 512 से 17 में भाग दे करके लिख सकते हो, लेकिन हमको वैसे नहीं करना है, हमको 10 के घात के रूप में लाना है। तो हम निष्का को तोड़ेंगे 512 को अभाज्य गुणन खंडन के रूप में। तो देखो तो 2 से लगेगा 2 दूनी 4 0 ना 2 दूनी 4 1 और 1 11 हो जाएगा, 2 पंचे 10 1 बचेगा, फिर 2 छक 12, फिर 2 से लाएगा कितना आएगा बताओ तो सुधा। 2 इकाई 2 2 दूनी 1 बचेगा, 6 उतरेगा, 2 8 16 1 पर 16 हो जाएगा, फिर 2 से लग जाएगा, दोनों अंक पकड़ाएगा, 2 छक 12 8 उतरेगा, 2 चौका 8, फिर 2 से लग जाएगा 32 दूनी, फिर 2 से लग जाएगा 16 दूनी 32, फिर 2 से लग जाएगा 8, फिर 2 से लग जाएगा 4 और फिर 2 से लग जाएगा 2। यानी देखो हम इसको लिख सकते हैं 17/2 के पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी हम लिख सकते हैं 2 के पावर 9 लिख सकते हैं। तो अभी तो 10 के पावर के रूप में नहीं आया है, तो इसको दशमलव रूप में बदलना क्या है, अभी असंभव है कि नहीं, कि हमने कुछ गलती तो नहीं किया है। ठीक है, सही किया है हमने, ठीक है। 2 के पावर 9 आया है, तो हम इसको लिख सकते हैं 17/, डायरेक्ट नहीं तोड़ा है, एक बार अथी करके तोड़ा होगा। चलो 17/2 के पावर 9 है ही हमारा वो कम रहा है, 10 बनाने के लिए 5 कम रहा है ना। तो तुमको देखो 2 के पावर 9 है और 5 तो मेरे को है ये नहीं है घट वर करने वाला, तो हमको लिख सकते हैं यहाँ पर 5 के पावर 9 और गुने ऊपर भी लिखना पड़ेगा 5 के पावर 9, नीचा ऊपर दोनों लिखना होगा। अब दोनों का घात समान हो गया। अरे इसको अगर इस कट जाएगा, इतने के इतने बच जाएगा। एक रंग के संख्या से ऊपर नीचे भाग किया चाहे गुना किया तो क्या हो जाता है, कट जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं 17 गुने 5 के पावर 9 है बउआ, कितना है 17 गुने 5 के पावर 9। तब देखो हमको गुना करना पड़ेगा, ये प्रक्रिया से भागना नहीं पड़ेगा, चाहे कितना भी हार्ड हो तुमको ये गुना करना ही पड़ेगा। 17 में 5 के पावर 9 से गुना करेंगे तो कितना आएगा बताओ तो। देखो तो 17 गुने 5 के पावर 9 यानी 9 बेरी होगा 5 गुने 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 5, 9 बेरी पूर गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गुना करके लिख सकता है। देखो 17 से हम बाद में गुना करेंगे, शुरू में गुना करेगा ना तो गुना तनका हार्ड हो जाएगा। हम आराम से करेंगे। देखो 25 पंचे 225 होगा, 125 यानी 125 होगा। 25 पंचे 125, 25 चौका 100 और 25 पंचे 125। 125 में फिर 5 से गुना करेगा तो 6 से 25 कितना, ये आदत पड़ गया। 6 से 25 में फिर 5 से गुना करेगा तो 3125 यानी 5 25 25 पंचे 125 125 पंचे 6 से 25 6 से 25 पंचे 3125, यहाँ हो गया 3125। अब 3125 से गुना करो तो 5 में कितना होता है, यहाँ तक खा गए ना। 3125 में 5 से गुना करो, घबराना नहीं, दूसरा कोई तरीका नहीं है बाबा, बनाना ही पड़ेगा। 50 25 के हाथ में 2 पंचे 10 2 12, हाथ में 1 पंचे 5 और 5 2 एक हासिल न था तो 6 होगा, 5 तिहाई 15 यानी 15,625 आ गया यहाँ तक। फिर 5 से गुना करेंगे इसमें बउआ, देखो तो कितना आता है। 50 हाथ में 2 पंचे 10 2 12 के हाथ में 1, 6 पंचे 30 और 1 हाथ में 3, 50 25 और 3 28 हाथ में 2, 1 पंचे 5 और 2 78,125 यहाँ तक आ गया। फिर 5 से गुना करेंगे, समझ गया। 50 25 हाथ में 2, 2 पंचे 10 और 2 हाथ में 1, 1 पंचे 5 और 1 6, 8 पंचे 40 के 0 हाथ में 4, 7 पंचे 35 4
39 39 इतना आ गया है। चलो फिर 5 से गुना करेंगे, है ना। 50 25 के 5, हाथ में 2 2 पंचे 10 2 12 के 2 हाथ में 2, हाथ में 1 6 पंचे 30 1 31 हाथ में 3। 0 में 5 से गुना करेंगे तो 0 और 3 हाथ से जोड़ देंगे तो 3। 9 पंचे 45 45 5 हाथ में 4 3 पंचे 15 4 3 पंचे 15 4 19 19 53 125 आया है। 19 53 125। अब नीचे देखो जगह नहीं है ना, ज़्यादा जगह नहीं है। तो अभी एगो बाकी है ना 17, हम 17 से गुना करेंगे अभी। 7 पचे 35 के 5 हाथ में 3 7 दूनी 14 3 17 हाथ में 1 17 के 7 हाथ में 1 7 1 7 1 8 7 3 21 हाथ में 2 7 पचे 35 37 हाथ में 3 7 9 63 और 3 66 हाथ में 6 7 21 7 6 13। 1 से गुना करेंगे तो इतना ही रह जाएगा। 5 2 1 3 5 9 1, ये ना है। जोड़ देंगे 5 7 5 12 के 2 हाथ में 1 8 10 11 के हाथ में 1 1 2 1 3 7 3 10 के 0 हाथ में 1 6 5 11 के 12 के 2 हाथ में 1 9 3 12 13 3 हाथ में 1 1 1 2 1 3। कितना आया है? कितना आएगा? दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 3 करोड़ 32 लाख 3,125 आ गया है। यानी ये आ गया है 3 करोड़ 32 लाख 3,125 बटे 2 पंचे 10 और 10 के पावर 9। यानी 1 पर 9 गो जीरो है। 1 पर कितना जीरो है? 9 गो जीरो है। तो हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं, नहीं तो इसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 33 20 31 25, ये ना है बटे 1 पर क्या गो जीरो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सही से लिख लेना इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो हम क्या करेंगे, जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। पहले तरीका बदल बदल के सिखा देते तुमको, जो तरीका आसान लगे बनाना। 33 20 वो वाली घटे हुई ना। 33 कै गो अंक है देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो घट रहा है ना। चलो हम पहले लिख लेते हैं। 5 एगो हुआ, 2 1 3 0 2 3 3, है ना। बराबर तनका इधर देते हैं। 9 अंक के बाद पड़ेगा दशमलव। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 को पूरा, तो एगो अपना अंश दे देंगे। 9 हो गया। आप तो दे देंगे दशमलव हो गया। दशमलव इधर अपना अंश 0 दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी 17/512 को दशमलव के रूप में लिखा था। कितना लिखाया? 0.033320312 अगर 512 से 17 में भाग देगा तो भागफल कितना आना चाहिए? इतना। यानी इतना बेरी भाग करना होता है ना। हो सकता बीच में तुम घबरा जाता, कहाँ तक ले भाग करी, सही की गड़बड़ ही पते नहीं। यही ले आसान रूप में हम इसको तोड़ करके दशमलव के रूप में लिख दे। इसको नोट करो तो पहले देखो, ये रफ है ना, ये ज़रूरी नहीं है। तो अगर तुम समझ गए तो कोई ज़रूरी नहीं है, नहीं तो इसको साइड में नोट कर सकते हो कहाँ से आया है। देखो तो तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है 13/3125, है ना। हम क्या करेंगे, इसको दशमलव स्थान में बदलने के लिए इसको तोड़ेंगे। 3125 कैसे लगेगा? हाँ, विभाज्यता गिने में एक दिन पढ़ा देखिए कि कोई संख्या जो है कैसे कटेगा, देख करके ही पता चल जाए। कल आएगा ना तो याद दिला देना कैसे।
दुइयों से नहीं कटेगा, तीनों से नहीं कटेगा, चारों से नहीं कटेगा, एक बार 5 से कटेगा। 5 छक 30, हाथ में बचेगा 1 और 2 उतरेगा तो 12 हो जाएगा। 5 दूनी 10, फिर 2 बच रहा है इसमें, 12 में से 10 जाएगा, 2 बचेगा, 2 पर 5 उतरेगा 25 हो जाएगा। 50 25, फिर 5 से लाएगा 5 इकाई 5, 6 में से 5 घटेगा 1 बचेगा, 1 पर 2 उतरेगा 12, 5 दूनी 10, फिर 2 बचेगा 5 उतरेगा 50 25, फिर 5 से लाएगा 5 दूनी 10, 12 में से 10 जाएगा, 2 बचेगा 5 उतरेगा 50 25, फिर 5 से लाएगा 50, अब नहीं लाएगा, हो गया। यानी हम लिख सकते हैं 13/5 के पावर 5, 1 2 3 4 5, 5 लिख दिए। और कै गो 5 है? 5 गो, तो पावर में 5 दे दिए। या इसको लिख सकते हैं 13/, देखो तो 2, 5 के पावर 2 है, 5 के पावर 5 है ना, इसमें घट रहा है 2। कौन सा घट रहा है? 10 बनाने के लिए क्या घट रहा है? 5 दूनी 10, 2 घट रहा है। और ये 5 के पावर 5 है, तो हम 2 के पावर भी क्या करेंगे? 5 ही करेंगे। इसको शुरू में भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हल्का सा देखते हैं कि शुरू में दिया है कि बाद में दिया हुआ है। हाँ, बाद में दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 के पावर 5 है, तो हम 10 बनाने के लिए हम 2 से गुना करेंगे, तो 5 दूनी 10, और पावर में 5 है तो ऊपरों, यानी इसमें हम एक अलग से 2 के पावर 5 से गुना किए, तो हमको ऊपर भी लिखना पड़ेगा 2 के पावर, इसमें अलग से ही नहीं जोड़ा है। आप देखो तो 13 गुने 2 के पावर 5 कितना हो जाएगा? 2 के पावर 5 कितना होगा मालूम है? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने, तुम 10 कर रहा था, 2 पंचे 10 नहीं होगा, 2 2 5 मेरी गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी, यानी 2 के पावर 5 कितना होगा? 32, 16 नहीं होगा, यानी हो जाएगा 13 गुने 32 बटे 10 के पावर 5, है ना। 5 दूनी 10, 10 के पावर 5 हो जाएगा। अब 32 में 13 से गुना करेंगे, देखो तो कितना आता है? 32 तिहाई 96 होता है, और 32 इकाई 32, 6 9 2 11 3 1 4, कितना आया है? 416 बटे 10 के पावर 5, यानी 1 पर 5 को 0 बैठाएंगे, 1 2 3 4। अब देखो तो कै गो 0 है नीचा, तो 5 अंक के बाद हम दशमलव बैठाएंगे, देखो तो 6 1 4, कै गो अंक है? 1 2 3, तीन गो ना, कै गो घट रहा है? 2 घट रहा है, तो इधर हम 2 देंगे 0, 2 गो, 5 को पुर गया। अब बैठा देंगे दशमलव, दशमलव की तरह अपना 0 दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नोट करो, समझ? हाँ, देखो अब चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखो। हे वर्षा, चलो देखो 4 के, है ना, 4 का क्या क्वेश्चन? 15/1600 है। ये भी सेम प्रकार से बनेगा, नीचा डबल 0 देख के दशमलव डायरेक्ट न लगा देना। हमको नीचा क्या चाहिए था? 1 के पावर 1 पर कुछ रहना चाहिए 0, 1 के अलावा कोई दूसरा संख्या नहीं, उसके लिए अलग नियम होता है। हम 1600 को तोड़ेंगे, बताओ तो सुधाई कैसे लगेगा? 2 से लगेगा, 2 8 16, 2 को 0 उतरेगा, अभी कटा नहीं है। फिर 2 से लगेगा 400, फिर 2 से लगेगा 200, फिर 2 से लगेगा, फिर 2 से लगेगा, फिर 2 से लगेगा, अब कैसे लगेगा? 50 25, अब नहीं लगेगा। यानी हम लिख सकते हैं 15 बटे, देखो ध्यान से कैसे बदलेगा दशमलव में, 2 के पावर, देखो तो कै गो 2 है? 1 2 3 4 5 6 गो है, तो 2 के पावर होगा 6 गुने 5 के पावर 2 है ना। तो देखो हम अभी 15 को तुम तोड़ोगे तो कैसे लगेगा? ही 3 से लगेगा, 5 उतरेगा, 5 3 5 15, यानी 15 को तोड़ोगे तो 3 5 5, 3 5 15 तोड़े हैं इसलिए क्योंकि ये कटने वाला है। बाकी सब देखो, ये भाज्य संख्या, ये भाज्य संख्या, ये भाज्य संख्या, ये कटने वाला नहीं था तो हम इसको नहीं तोड़े हैं, समझ गया? ये टूट में नहीं करेगा, तीनों टूटेगा नहीं, लेकिन ये टूट जाएगा 15 3 गुने 5 के रूप में, तो तोड़ दिए हैं। अभी देखो तो इसको हम लिख सकते हैं 5 गुने 5, अभी तोड़ नहीं, अभी पावर के रूप में नहीं लिख रहे हैं,
और नहीं तो बेहतर आता कि हम इसको जो काटने वाला है ना काटिए लेते हैं गाड़ी, नहीं काटे हैं तो ये कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको अभी तोड़े हैं दोनों, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 कै बारी 2 है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 हुआ है, एक बार 2 फिर 3 ना 3 कर रहे हैं, 5 गुने 5, ठीक है। जैसे था अभी वैसे लिख दिए हैं। अब देखो तो 5 से 5 ख़त्म, अब कोई कटने वाला नहीं है, यानी हम इसको लिख सकते हैं 3/2 के पावर, कै गो 2 है, 6 गए तो 6 गुने 5 के पावर अकेला है ना, तो बराबर हम लिख सकते हैं 3/2 के पावर 6। देखो और गुने 5 है तो हमको 5 को भी बदलना है पावर के 6 के रूप में, है ना। हमको चाहिए 5 पर भी पावर 6 चाहिए हमको, 2 पर पावर 6 है तो 5 पर भी हमको क्या चाहिए, पावर 6 चाहिए। तो 6 बनाने के लिए वो तो ये अपने है, कै गो 5 कमरा है, 5 गो, तो हम लिख सकते हैं 5 के पावर कै गो कमरा है, तो 5 हो तो 5 लिख दिए, 5 हुआ एगो, 6 को पूर जाएगा अगर इस दोनों को जोड़ोगे तब। समझ गया, इतना समझा कि नहीं। तो अब कुंची बढ़ाया है इसमें, 5 के पावर 5 बढ़ाया है, तो ऊपर भी हमको बढ़ाना पड़ेगा 5 के पावर, ठीक है। इसको और भी तरीक़ा से बनाया जा सकता था अगर हम नहीं काटते तो भी, बराबर करने के लिए, लेकिन छोड़ो भले काट दिए हैं। अब हम देखो लिख सकते हैं हम 3 गुने 5 के पावर 5 कितना होता है मालूम है, 3125, 50 25, 25 पंचे 125, 125 6 से 25 पंचे 3125, यानी ये हो जाएगा 3125। 3125 में गुना होगा कितना से, 3 से, कितना से गुना होगा, यानी लिख ले सकते हैं 3 गुने 3125, और बटे लिख सकते हैं 2 के पावर 6 गुने 5 के पावर 6। मिटा रहे उसको, देख लेना ध्यान से, ज़रूरी पड़े तो मिटा रहे हैं। कैसे हो गया तुमको पता ही होगा। अब देखो तो गुना करेंगे 3 से, तो 5 तिहाई 15, हाथ में 1, 2 तिहाई 6 1 7, 1 तिहाई 3, 3 तिहाई 9, बटे लिख सकते हैं 2 पंचे 10 लिख सकते हैं ना, और 10 के पावर 6 लिख सकते हैं, बराबर ये है 9375 बटे 10 के पावर 6, यानी 1 पर 6 को देंगे, 1 2 3 4 5 6। देखो तक कई अंक के बाद कै गो जीरो है, 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा, 1 2 3 4 गो अंक है, तो हम पहले लिखेंगे 5 7 3 9, 2 गो अंक कम रहा है तो देंगे 2 गो, दे देंगे, हो गया, बन गया। इधर अपना मन से 0 दे दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, नोट करो इसको। दशमलव के रूप में ये चारों बदल गया, ई और ई। 15/1600 को दशमलव के रूप में बदलेंगे तो कितना आएगा, 0.0000937 है ना। इसका दूसरा भी तरीका है, बता दे, ये है 512 से 17 में भाग दे करके निकाल सकते हो, 3125 से 13 में भाग दे करके निकाल सकते हो, 1600 से 15 में भाग दे करके निकाल सकते हो।